सो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.1 का। सो वीडियो की क्वालिटी देख के वीडियो को जज मत करना, पहले बता देता हूँ, क्योंकि कंटेंट पे फोकस करना, वीडियो की क्वालिटी मत देखना, ठीक है। तुम्हें सिर्फ समझना है कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में एक दूसरे से, ये बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर मारना, ओके। सो क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो ये कूलाम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो बेसिक मेथड होता है न्यूमेरिकल करने का, उसी से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, वेट, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखकर जो इसका दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ लिखेंगे। तो क्या दिया गया है वो लिखते हैं, या तो हिंदी में लिखते हैं दिया है, या फिर इंग्लिश में लिख देते हैं गिवन। इंग्लिश में भी वही मतलब है इसका, ठीक है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है पहला Q1 जो आवेश है, पहला आवेश, दो छोटे गोले हैं ना, गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7। जो पहले दिया है वो 1 होगा। तो Q1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और Q2 जो दिया है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी जो R है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और जब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। 30 को 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसका जो मीटर में है वो आ जाएगा। अब पूछा क्या है, आवेश है, उनके बीच कितना बल है, यानी F जो है वो पूछा गया है यहाँ पे, F कितना है। तो हम निकालेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है, ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में इंग्लिश हो जाती है तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फ्रॉम कूलाम्स, कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि जो बल होगा F वो किसके बराबर होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R² के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। F हमें निकालना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। मैंने कूलाम के नियम की जो वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि इसके जो आंकिक मान होता है वो 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे Q1 कितना दे रखा है, तो यहाँ पे Q1 उड़ा में है, Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁻7, ठीक है, इंटू Q2 3 × 10⁻⁻7। अपन में क्या है, R², यानी R की जो वैल्यू है 0.3। तो या तो हम इसको 0.3² करके लिख देंगे, या 0.3 × 0.3 करके लिख देंगे, ठीक है। सो कैलकुलेशन का खेल है बस, आगे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन भी आपको ना आती है तो फिर बहुत अफसोस की बात है, अगर नहीं आती है तो फिर भी कमेंट कर दें, मैं कैलकुलेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो वही कैलकुलेशन का खेल रह गया है। तो जो जो वर्ड्स हैं, मतलब जो डिजिट्स हैं, उनको एक तरफ लिख लेंगे, दूसरे पेज पे करके दिखाया था, या यहीं पे साइड में ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इधर ही साइड में ले लेते हैं। F बराबर जो डिजिट है उसको ले लेंगे 9 × 2 × 3, और क्या रह गया, इन्हें जोड़ लेंगे माइनस माइनस की घात, तो ये हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻14, 7 और 7 14 हो गए, ठीक है। और अपन में क्या रह गया, इसके अपन में रह गया 0.3 × 0.3। पॉइंट हटाएंगे दोनों के तो ऊपर 0 लग जाएगा, यानी 2 घात हो जाएंगे। फिर 9 × 2 × 3 गुणा, अभी इसका जब इसके अंदर जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा 10 लगेगा और गुणा 10 लगेगा, तो ये 10 की घात 2 हो गई, और 9 ये हैं, 2 ये हो गई, तो क्या हो गया 10 की घात 11 गुणा 10 की घात -14 पहले से ही है, ठीक है। फिर नीचे कितने बचे, 3 × 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 × 3 3 × 9, यहाँ से बचा कितना
एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻14 ये बचा। तो एफ कितना आ जाएगा इधर से निकल के, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा। और घात घटा दो, 14 में से 11 गए, कितने बचे, 10 की घात -3 माइनस के बचे न्यूटन। ठीक है, बल जो होता है वो न्यूटन में होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी सा न्यूमेरिकल था, ये कूलाम के नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो मैंने सोचा करा दूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। कूलाम के नियम की वीडियो मैंने डाल दी है, अगर नहीं पता है कूलाम का नियम भी तो वापस जाके वीडियो देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और है कूलाम के नियम से, तो वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर कुछ ना समझ में आया हो कैलकुलेशन या कुछ मेथड वगैरह अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बताएं, मैं किसी और मेथड से करा दूंगा। या फिर अगर सही लगा हो तो भी कमेंट में बताएं। और अगर अगली वीडियो चाहिए इसी से रिलेटेड, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अपनी अपनी बुक में देख लेना, हो सकता है आगे पीछे हो, मगर एग्जाम्पल ज़रूर मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कोई दूसरा न्यूमेरिकल कूलाम के नियम से वो दिखा दूँ, क्योंकि कूलाम का नियम मैंने पढ़ा दिया है। तो अब क्या होगा कि उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। कूलाम का नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में चलता ही चलता है ये, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में ये चलेगा ही चलेगा कूलाम का नियम। तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हो गया तो एक पकड़ मजबूत हो गई, एक स्ट्रॉन्ग हो गया टॉपिक हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।